फाइलेमन से देखेंगे हम 3, 4 and 5, 6. फाइलेमन एक ही अध्याय है, उसमें 3, 4 और 5, 6 Yes. Let's read out 3 to 6. 3 से लेके 6 तक। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुम्हें स्मरण करता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उन प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोग के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिलती है, इसीलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोग के मन हरे भरे हो गया है। So let's everyone look unto God in prayer. प्रार्थना करते ना। मैं प्रार्थना करता हूँ। Thank you Lord for this wonderful time. धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं। We thank you for the precious word you have kept in our life. धन्यवाद करते हैं आपके बहुमूल्य वचन के लिए जो आपने रखा है। Let your word work in our heart. आपके वचन हमारे हृदय में कार्य करने दे। Let it bring fruits from our life. हमारे जीवन के द्वारा फलवंत हो। Thank you for this beautiful church. इस सुंदर कलीसिया के लिए धन्यवाद Thank you परमेश्वर। for this beautiful race. इस महान रेस के लिए धन्यवाद। This race in you, Lord. ये जो दौड़ है आप में, We want to walk. We want to run, trusting in you. हम जो चलना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं आपके आप में विश्वास रख के। Bless every one of us. हम सभी को आशीषित कीजिए The act of faith will flow out. और विश्वास का जो कार्य है वो हमारे जीवन से निखरे। Thank you for this time, Lord. इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। Minister to us. हमें ऐसे अगुवाई कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मानते Amen. आमेन। Let's sit down. You can read from 1 to 25. आप जो है पूरे अध्याय पढ़ सकते हैं। And this is a very small book. ये बहुत ही छोटा किताब है, एक Only 25 verses. केवल 25 वचन है इसमें। But the lesson is very practical. लेकिन जो इसमें अध्याय जो बातें हैं वो बहुत ही व्यवहारिक है And this is very important for every one of us. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। And Paul is writing this letter from one of his prison life. और जो है पौलुस ये पत्र लिख रहा था अपने जो है जेल के समय से। He is writing from the jail. जेल से ये एक पत्र लिख रहा था। And the background of this book, this letter is also very beautiful. और इस पत्र का जो है बैकग्राउंड है वो बहुत ही अद्भुत है। And Philemon was a believer in the church of Colossae. और फिलिमोन जो है एक विश्वासी था कलीसिया चर्च में। And maybe he was a leader in that church. उस कलीसिया चर्च में जो है वो एक लीडर भी हो सकता था। So while he was there as a leader, जब वो अगवा के रूप में उधर कार्य कर रहा था, he had a slave, he had a maid in his house named Onesiphorus. और ओनेसिफरस नामक एक सेवक था उनके पास। But that slave was somewhere disturbed or something he did wrong. We do not know exactly, but he ran away from Philemon. और जो है फाइलेमन के घर से वो सेवक ओनेसिफरस चला गया क्योंकि वो कुछ तो परेशान था। Whatever may be, we do not know the exact reason, but this slave has moved out from this house, Philemon house. और फिलिमन के घर से जो है वो जो है बाहर निकल के गया था क्योंकि कुछ तो परेशानी उस ओनेसिफरस को हुआ था। But while the slave has run away, he met somewhere to Paul. और जब ओनेसिफरस भाग रहा था फिलिमोन के घर से तो पौलुस को मिला था कहीं। So through Paul, this Onesiphorus, he changed his life. और फिर पौलुस के द्वारा जो है ओनेसिफरस का जीवन परिवर्तन हुआ। He accepted Jesus Christ as his personal savior. अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया फिलिमोन He ने। became a believer. वो विश्वासी बना। And now Paul is sending that Onesiphorus once more to Philemon house. फिर जो है पौलुस ओनेसिफरस को फिलिमोन के घर पे वापस भेज रहा है। And he requests Philemon to accept that brother
in Christ. फिर पौलुस फिलेमन को अनुरोध कर रहा है कि फिर से ग्रहण कर ले अपने सेवक को। Are you able to understand? आप लोग समझ पा रहे हैं? Now the Onesiphorus who had run away now coming back to his house. ओनेसिफरस नामक सेवक जो बाहर निकल गया था फिलेमन के घर से, वो वापस आ रहा है अभी। And Paul was so confident some of the good activities of Philemon. और पौलुस जो है बहुत ही विश्वास था फिलेमन के ऊपर कुछ कार्यों की So वजह से। now he is trying to write something important. और कुछ तो महत्वपूर्ण बातें इसमें इस पत्र में लिख रहा You है। can read from verse 1 to 25. Many times you can read within few minutes. आप कुछ ही मिनट में जो है ये पूरा अध्याय पढ़ सकते But हैं। let's read from verse 3 and 4. 3 और 4 फिर से हम पढ़ते हैं। Paul remember in his prayer. और पौलुस जो है अपने प्रार्थनाओं में उनका याद करता है। He is a man of prayer. पौलुस जो है प्रार्थना का एक व्यक्ति था He prayed for Philemon और फिलेमन के लिए वो प्रार्थना कर रहा था। because Philemon was a believer in the church of Colossae. कॉलोसी के चर्च में फिलेमन एक विश्वासी था, इसीलिए। Grace to you and peace from God our Father and Lord Jesus Christ. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से अनुग्रह शांति तुम्हें मिले। It is beautiful to think for me and for all of us. ये मेरे लिए और हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर बात है सोचने के Always लिए। spiritual leaders expect peace and joy in the life of believers. एक आत्मिक अगुवा अपने विश्वासी के जीवन में शांति और आनंद की कामना करता है। A spiritual leader always think how his brother sister will grow in faith. और हमेशा एक आत्मिक अगुवा सोचता है कैसे वो परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, How they will grow in joyful life. कैसे वो आनंदमय जीवन में बढ़ेंगे, How they will grow in intimacy with God. कैसे वो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के संबंध में So बढ़ेंगे। Paul is wishing grace and peace from God in the life of Philemon. और पौलुस जो है प्रार्थना कर रहा है कि अनुग्रह शांति में वो लोग जीते रहे। So I thank my God making mention of you always in my prayer. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें हमेशा स्मरण करता हूँ। He is telling that I remember you in my prayer. वो बता रहा है कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में आपका याद करता हूँ। It is a beautiful thing that we know someone is praying for us. और ये बहुत ही सुंदर बात है कि ये जब जानने को मिलता है कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा It है। is a blessing that we are praying for each other. और ये एक आशीषमय का बात है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते And हैं। Paul is praying for the spiritual growth of Philemon. और फिलेमन के आत्मिक बढ़ोतरी के लिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है। यहाँ Verse 5. वचन 5 में, Hearing of your love and faith which you have towards Lord Jesus Christ and towards all the saints. क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनकर जो प्रभु यीशु मसीह में सब पवित्र लोगों के साथ है। Paul is so glad receiving the report about Philemon. और पौलुस बहुत ही आनंदित था जब फिलेमन के बारे में सुना, Because this Philemon has opened his house for Bible study. क्योंकि फिलेमन ने अपना घर खुला कर दिया था बाइबल स्टडी करने के लिए। You can read in verse 2. वचन 2 में आप पढ़ सकते हैं, To the church in your house. कलीसिया जो तुम्हारे घर पे है। So Philemon has opened his house for Bible study. Maybe church service was conducted in his house. और फिलेमन ने अपना घर खुला कर दिया था बाइबल स्टडी के लिए, हो सकता है कलीसिया भी शुरू कर दिया This होगा। is a beautiful act of faith. और ये जो है बहुत ही सुंदर कार्य है विश्वास का। That's why he is telling इसीलिए वो कहता है your love, your faith towards God and his people is pleasing to us. और आपका प्रेम, आपका विश्वास परमेश्वर के प्रति हमें आनंदित करता है। Because you have a great love, you have a great faith towards God. क्योंकि आपके पास एक महान प्रेम और विश्वास है जो परमेश्वर के प्रति है And also towards God's people. और परमेश्वर के लोगों के प्रति भी है Towards servants of God. और लोगों के प्रति जो परमेश्वर के And सेवक when है। I listen this report, I am so happy. और जब मैं ये समाचार सुना मैं बहुत खुश हुआ। That's why I pray for you. इसीलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Read verse 6 again. वचन 6 फिर से पढ़ सकते That हैं। the sharing of your faith may be become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you, Christ Jesus. और विश्वास में तुम्हारी सहभागिता हर अच्छी बातों के ज्ञान के लिए प्रभावशाली हो। Yes. Your faith, your fellowship in the faith may be more effective.
आपका जो है विश्वास संगति में सहभागिता में और ज्यादा प्रभावशाली लाता है। All of us, we are in one faith. और हम सभी जो है एक विश्वास में हैं। We believe in Jesus Christ. हम यीशु मसीह पे विश्वास करते We are हैं। baptized in one baptism of Jesus Christ. हम जो है बपतिस्मा लिए गए हैं यीशु मसीह में। We partake over the Lord's Supper, everybody equally. और हम सभी लोग जो है एक साथ सहभागिता होके प्रभु भोज में सहभागिता होते हैं। So Paul is telling Philemon, I remember you have opened your house for God's people. फिर पौलुस बोलता है फिलेमन तुमने अपना घर खुला कर दिया परमेश्वर के लोगों के लिए। You are extending your fellowship towards God's people in your house. और आपने परमेश्वर के सहभागिता के लिए काम बढ़ा दिया अपने घर में स्थान देके। If you read how to explain, I do not know nicely, but read verse 6, okay? वचन 6 आप पढ़ सकते हैं। The sharing of your faith may become effective. जो विश्वास का जो कार्य है उसको बांटना उस सहभागिता में प्रभावशाली होता है। Our fellowship in faith to be effective. और हमारा जो सहभागिता है विश्वास में वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। Yes. How it will become effective? कैसे वो इतना प्रभावशाली हो सकता है? Now we listen the message about Abraham's life. और हमने अब्राहम के जीवन के बारे में सुना And his fellowship of faith was effective. और वो उनका विश्वास का सहभागिता प्रभावशाली था। How we can become more effective in sharing our faith? और हम कैसे प्रभावशाली बन सकते हैं जब हम परमेश्वर के विश्वास को बांटते हैं For सहभागिता example, में। we are coming to church. उदाहरण के लिए हम कलीसिया आते हैं, We are listening the word of God. हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, We are sitting and praying for each other. हम बैठते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते We हैं are trying to be built up together. और हम जो है एक साथ बढ़ने की कोशिश करते How हैं। our act of faith will be more effective? और कैसे हमारा विश्वास का कार्य जो है ज्यादा प्रभावशाली होगा। You read that verse. एक वो वचन फिर से पढ़ सकते हैं। It can become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. और आपका जो है ज्ञान जो ज्ञान की बातें है वो प्रभावशाली यीशु मसीह में प्रभावशाली होगा। When we are in Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह में हैं then good works comes out. और अच्छे कार्य हमारे जीवन से प्रकट When होंगे। we are in Jesus Christ, जब हम यीशु मसीह में हैं Holy Spirit is in us पवित्र आत्मा हम में है, and He works in our life. फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में Let कार्य us करता है acknowledge that. और उस ज्ञान को सोचे। We were in the darkness. हम जो है अंधेरे में थे We were out of the light. और हम जो है रोशनी से भटक चुके थे, We were out of the truth. हम जो है सच्चाई से भटक चुके थे। Ephesians 2 says we were living according to our own wish, according to the will of the devils or the world. और फिलिपियो 2 कहता है कि हम अपने ही रास्ते में संसार के रास्ते में शैतान के रास्ते में चल रहे But थे, now we have come to Jesus Christ. लेकिन जब हम यीशु मसीह में वापस आते When हैं, we are in Jesus जब हम Christ, यीशु मसीह में हैं, Holy Spirit seal us. जब पवित्र आत्मा हमें दिया गया है Let us acknowledge that He has sealed us. Now we are different. और उस ज्ञान के बातों को समझे और हम अभी अलग है Let us not be deceived. और वो भरमाए ना जाए, We are now different. हम अभी अलग हैं। God has sealed us. परमेश्वर ने हमें मोहर लगाया है And we are the men and women of good works. और हम जो है अभी स्त्री और पुरुष है अच्छे कामों के। Ephesians chapter 2 verse 10 says और इफिसियों 2:10 कहता है that you are the special men and women, workmanship in the hand of God for good works. और परमेश्वर के हाथों के द्वारा रचना किया गया है एक अच्छे कामों का स्त्री और पुरुष हो आप। Let's read again. उस वचन को फिर से Verse पढ़ते हैं। 6. Sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. और विश्वास में तुम्हारी सहभागिता हर अच्छी बातों के ज्ञान के लिए प्रभाव हो जो यीशु मसीह में हमारे पास है। Every good thing is in us और हर एक अच्छे काम हम में है because He lives in us. क्योंकि परमेश्वर हम में वास करता है। Jesus lives in यीशु us. मसीह हम में वास Let करता us है। acknowledge that. उन बातों को ज्ञान रखे Let us acknowledge. और उन बातों का समझ रखे अनसुना ना करे, अनदेखा ना करे। परमेश्वर हमारे अंदर है। और He wants to work through our life. परमेश्वर हमारे जीवन से कार्य करना चाहता है।
but many time we neglect. और बहुत बार हम उसको नकार देते We do हैं not take it serious. और हम जो है सीरियसली नहीं लेते God wants to walk through our life. कि परमेश्वर हमारे जीवन से कार्य करना चाहता Your है। faith, your sharing of your faith will become effective. It is by the acknowledgement of every good thing deposited in you in Christ Jesus. और विश्वास में किए गए सहभागिता में हर अच्छी बातों का ज्ञान रखने में वो परमेश्वर प्रभावशाली होता है जब हम मसीह में होते हैं। You remember last to last Sunday I shared from Luke chapter 17. आपको याद है लूका का अध्याय 17 से जब शेयर किया था We can forgive our brothers and sisters repeatedly, और हम अपने भाई बहन को बार बार क्षमा कर सकते हैं many times. बहुत बार, And it is the act of faith. और वो विश्वास का कार्य है। That's why apostle said, Lord Jesus, increase our faith. इसीलिए प्रेरित लोग कहते हैं कि मेरे विश्वास को बढ़ाओ। Every good thing is deposited that will flow out from our life. और हर एक अच्छे काम हमारे अंदर है जो हमारे जीवन से बहता है। Let us acknowledge it. उस बातों का ज्ञान रखें। I need to acknowledge I am separated for good works. और ओके इस बातों का समझ है कि हम अच्छे कामों के लिए परमेश्वर के लिए अलग हुए We हैं are अभी। separated unto Jesus Christ. हम यीशु मसीह के लिए अलग हुए He is हैं। holy one. वो पवित्र है, He is righteous वो one. धार्मिक है, He is the truth. और वो सच्चाई He है, is the light. और वो ज्योति है, And we are separated unto Him. और हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। So act of faith will flow out. और फिर विश्वास का वो कार्य झलकेगा। Then when we acknowledge that we are all the good things is deposited in us. और वो समझ की बात है जब हम समझते हैं सारे अच्छे काम हम में वास करता है। Because Paul is sending Onesiphorus to Philemon. क्योंकि पौलुस जो है अनेसिफोरस को फाइलेमन के पास फिर से भेज रहा Maybe था। Onesiphorus did something wrong in his house and ran away. और हो सकता है अनेसिफोरस कुछ तो गलत किया होगा फाइलेमन के घर पे और भाग गया, But now he is sending him back again. लेकिन पौलुस फिर से अनेसिफोरस को You वापस receive him. भेजता है। फिर कहता है तुम उसको ग्रहण करो, You receive him. तुम उसको ग्रहण करो। It is a great work of faith. और वो बहुत विश्वास का एक बहुत ही बड़ा If you काम read है। the following verses, फिर आप जब नीचे पढ़ेंगे, Paul says, I am confident that you will receive joyfully. और मुझे विश्वास है कि तुम आनंद से उसको ग्रहण करोगे You will be obedient to me. और तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। And when I am sending him, you will receive him. और मैं जब उसको वापस भेजता हूँ तब तुम उसको ग्रहण करोगे। Not only that, केवल वही नहीं, you will prepare a guest room for me. और आप जो है एक रूम तैयार करोगे मेरे लिए, I will come and I will also live with you. और मैं भी आऊँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। Paul has great confidence on these believers. और अपने विश्वासियों के प्रति पौलुस का एक बहुत ही बड़ा विश्वास था। These believers are exposing their act of faith towards God. और ये विश्वासी लोग अपने विश्वास के कार्यों को प्रदर्शित कर रहा था। Verse 7 says, वचन 60 कहता है, For we have great joy and consolation in your love. क्योंकि हे भाइयों मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिलती है। In your love, तुम्हारे प्रेम में we have great joy. मुझे बहुत ही बड़ा आनंद मिलता है, We are consoled. और हम जो है We are comforted. बहुत ही आराम मिलता We है are उसमें। edified. हम जो प्रोत्साहित होते हैं Looking at your love. आपके प्रेम को देखकर, Because the hearts of the saints have been refreshed by you, brother. क्योंकि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। My friends, मेरे दोस्त, my colleagues, मेरे लोग those who are serving God, जो परमेश्वर की सेवा they कर are रहे हैं, refreshed और वो उन लोगों के मन हरे भरे हो by गए the act of your love, आपके प्रेम के कामों by के the द्वारा, act of your faith. आपके प्रेम विश्वास के कामों के द्वारा। This is very beautiful lesson for every one of और ये us. हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा How can we सीखने की become बात है। a instrument of love or of faith towards each other? और कैसे हम परमेश्वर के प्रेम और विश्वास के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बने हैं एक दूसरे के लिए, Let us be a good instrument. एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बने, Let us bring out the act of faith from us. और हमारे जीवन से विश्वास का कार्य उत्पन्न करें। Let's believe in God. यीशु मसीह पे विश्वास If करें। you are loving God, अगर आप प्रेमी परमेश्वर है, deeply you are loving God, अगर आप परमेश्वर को दिल से प्रेम करते if हैं, you have proper relationship with God, अगर अच्छा संबंध है परमेश्वर के साथ, then it will flow out from your work. और वो आपके जीवन के द्वारा, आपके कामों के द्वारा Maybe बहेगा। through our speech, हो सकता है हमारे बातों के द्वारा, maybe through our activities, हमारे कामों के द्वारा, but the act of love, the act of faith cannot be hidden.
और प्रेम का काम और विश्वास का काम कभी छुपेगा नहीं। You remember one wise man, Nicodemus, he came to Jesus Christ in the night, और निकोडिमस नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था रात में। and his life was changed. उनका जीवन परिवर्तन हो गया था। And you remember in the last days, he came to take the dead body of Jesus Christ. आपको याद है अंतिम समय में यीशु मसीह का देह लेने के लिए निकोडिमस ही आया था, No one was there to take the dead body of Jesus Christ. और यीशु मसीह का शरीर को लेने के लिए कोई नहीं आया था। But this man, he was a silent worshipper of God. लेकिन ये व्यक्ति जो है एक अनसुना जो है एक आराधक था परमेश्वर का। He loved Jesus Christ. वो यीशु मसीह को प्रेम करता था। And he came to the king, the governor, and he asked the dead body of Jesus Christ. और फिर वो राजा के पास आया, यीशु मसीह के शरीर को मांगा। That was his act of faith, act of love towards Jesus. और विश्वास, वो उसका विश्वास का कार्य और प्रेम का कार्य था। Dear friends, भाइयों बहनों, this is very important for all of us. और ये सभी के This लिए is महत्वपूर्ण है। practical lesson for us. ये बहुत ही व्यवहारिक Let us बात grow है in faith. कि हम विश्वास में बढ़े Let us grow in love in Jesus और Christ. परमेश्वर के प्रेम में बढ़े। Our love towards each other. हमारे प्रेम एक दूसरे Our के love प्रति, towards God. हमारे प्रेम परमेश्वर Our के faith प्रति, towards God. हमारे विश्वास परमेश्वर के We प्रति, have opportunity. हमारे पास मौका है। Now we have opportunity. आज हमारे पास मौका है Let us move forward. कि हम एक साथ आगे बढ़े God will bless us. और परमेश्वर हमें आशीषित He will करेगा be so pleased looking at our act of faith and love. और वो बहुत ही प्रसन्न होगा हमारे प्रेम और विश्वास को देखकर। You read, okay, when you go home, Philippians chapter 4, 7, 8, 9, 10, 11, आप जब घर जाएंगे फिलिपियों अध्याय 4, 5, 6, 7 पढ़ सकते हैं। up to 10, 11, okay, you can read. 10, 11 तक पढ़ सकते हैं। You have an opportunity आपके पास एक मौका है to serve God, परमेश्वर की सेवा करने के to लिए, show your love towards Him, आपके प्रेम परमेश्वर की ओर दिखाने के लिए, to show your faith towards Him. आपके विश्वास दिखाने के लिए। So let us use that opportunity. उस मौके का इस्तेमाल करें। Philemon opened his house फिलेमोन ने अपना घर खोल दिया था for God's servant, परमेश्वर के सेवकों के for the लिए, body of Christ, कलीसिया के लिए, and there was church और service. उधर एक कलीसिया का सेवा हुआ था। And that's why he was a colleague of Paul, और पौलुस का सहकर्मी था, and he became an instrument of love and faith towards God. लेकिन परमेश्वर के लिए वो एक प्रेम और विश्वास का एक इंस्ट्रूमेंट बना। So may the Lord bless every one of us. और परमेश्वर हम सभी को आशीष करे, Use our life हमारे जीवन को इस्तेमाल for करे His glory. परमेश्वर अपने महिमा के लिए, Let Him be pleased. और उनको वो प्रसन्न हो। We know without faith it is impossible to please God. और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। So let us live by faith. इसलिए विश्वास से जिए, Let us live in love. प्रेम से जिए, Let us communicate our love and faith towards each other through our activities. और हमारे प्रेम और विश्वास एक दूसरे के साथ बांटे। Amen? आमीन। So let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Lord, we thank you for this evening, this morning. परमेश्वर धन्यवाद इस सुबह के समय के लिए। We worship you. हम आपकी आराधना करते We हैं। thank you for this precious word. हम आपका धन्यवाद करते हैं Thank इस you काम for के लिए। choosing each one of our life for your glory. हम सभी को आपके लिए चुनने के लिए धन्यवाद, आपकी You महिमा के have लिए। called us. आपने हमें बुलाया है, You have put us in this ministry. आपने हमें बुलाया, आपने हमें You रखा have है। put us in this church. इस कलीसिया में आपने रखा Bless है हमें। every one of हम us. सभी को आशीष Name by name. नाम नाम लेके Let परमेश्वर। everyone become a great instrument of love and faith, O God. और हर एक व्यक्ति विश्वास और प्रेम का महान इंस्ट्रूमेंट बने। Use every one of our और life. हम सभी के जीवन को इस्तेमाल You कीजिए। know us, O Lord. आप हमें जानते हैं You परमेश्वर। build us, Lord. आप हमें बनाते हैं। We want to be an instrument of yours. हम आपका इंस्ट्रूमेंट बनना Bless चाहते this हैं। church. इस कलीसिया को आशीष Bless the कीजिए। activities, Lord. ये कामों को All आशीष the कीजिए। plan we surrender unto thy hand. जो भी योजना हम आपकी ओर समर्पित करते Lead हैं, us, O Lord, हमें अगुवाई that कीजिए। you are lifted up high, ये आप ऊंचा उठे your words are flourishing, और आपका वचन फैले, and your works spread more and more, O Lord. आपका कार्य फैले। Use this church. इस कलीसिया को Use इस्तेमाल our कीजिए, life. हमारे जीवन को इस्तेमाल Thank you कीजिए। so much for this beautiful teaching, O God. धन्यवाद इस सुंदर शिक्षक के लिए। Teach us more and more. हमें और सिखाइए ज़्यादा। Help us that we will able to learn to obey you, Lord. हमें मदद कीजिए ताकि हम आप आज्ञा का पालन कर Help us सकें, that we will able to be more submissive towards your word. ताकि हम आपके कार्यों के प्रति समर्पित हो सके। Bless every one of हम us. सभी को मदद कीजिए। Here, anyone, any brothers, any sister, if you never receive Jesus Christ, अगर हमारे बीच में कोई भाई बहन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया if है, you never know Jesus Christ, अगर आपने कभी नहीं जाना यीशु we मसीह want को, to tell you, आपको बताना चाहते हैं Jesus is the true one.
और यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर He है, is God. वो परमेश्वर है। He came down to die for each one of our sin. वो संसार में आया था कि हम सभी के पापों के लिए वो मर सके। He want to wash us by His precious blood. उनके बहुमूल्य लहू से हमें वो धोना चाहते He हैं। died on the वो cross. क्रूस पे मारा He गया, was buried, वो गाड़ा गया। and as He was God, after 3 days He was वो resurrected. परमेश्वर है, इसलिए 3 दिन बाद वो जी उठा। So those who believe in Jesus Christ, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, those who put their faith in Jesus जो Christ, अपने विश्वास यीशु मसीह पे and रखता those who है, confess in their mouth, जो अंगीकार करता है अपने मुंह से, they are saved. और वो लोग बचाए They उद्धार receive पाएंगे। eternal life. वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। This is the precious gift we can receive by receiving Jesus Christ. और ये बहुत ही बहुमूल्य उपहार है जो हम यीशु मसीह को ग्रहण करके प्राप्त कर सकते हैं। So may the Lord bless every one of और us. परमेश्वर हम सभी को आशीर्वाद You करे। can confess, you can believe in Jesus' name. आप अंगीकार कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं। Thank you, Lord, for this precious time. इस बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद। Bless our time which is ahead. आगे के समय को आप सहायता मदद Thank you कीजिए। for every blessing, Lord. हर एक आशीष के लिए धन्यवाद We want परमेश्वर। your ministry in our life. हम आपकी सेवकाई चाहते हैं हमारे In जीवन में। Jesus' name we do trust and pray, Lord. हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन।